स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या आपको याद है 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था कि जितने भी कोयले के माइंस हैं 1993 से एलोकेट किए गए हैं उन सबको कैंसिल कर दिया जाए। देखिए, कोयला हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जितनी भी पावर सप्लाई की जाती है दैट इज 70% बिकॉज ऑफ कोल। तो अगर कोयला नहीं होगा तो हमारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सप्लाई की जाती है हर घर के अंदर, वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती। और इसी की वजह से सरकार को बहुत सारे रिफॉर्म्स अपनाने पड़े और यही वजह है जिसकी वजह से आप देख सकते हो जो खबर आई है इसी फ्राइडे को पहली बार भारत ने जो कोयले का प्रोडक्शन है वो 1 बिलियन टन को अचीव किया है। ये आप खबर देख सकते हो, कोल प्रोडक्शन हिट्स 1 बिलियन टन मार्क। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि क्या अब हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, मतलब कि जो हम कोयला अभी तक इंपोर्ट करा रहे थे क्या अब हमें वो इंपोर्ट कराने की जरूरत है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज आखिरी डेट है, आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है। अगर आप कोई भी बैच कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर तो होली सेल के दौरान सबसे कम दाम पर आप देख पाओगे, आपको मिल रहेगा। जैसे कि हमारा GS फाउंडेशन बैच, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की प्रिपरेशन कराई जाती है। ऑप्शनल बैचेस ले सकते हैं या फिर हमारे जो स्किल वाले कोर्सेज हैं जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, वो सब आपको सबसे कम दाम पर मिल रहे हैं। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो कोल मिनिस्टर है हमारे देश में, आपको पता होगा, प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने बताया कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जो रिफॉर्म्स अपनाए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस किस चीजों में अपनाए गए हैं। लेकिन इसकी वजह से अभी जस्ट जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है, मतलब अभी देखिए फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, वो होगा आपका 31 मार्च को, लेकिन उसके काफी पहले ही यहां पर जो कोल और लिग्नाइट का प्रोडक्शन है वो 1 बिलियन टन मार्क को अचीव कर चुका है। देखो, अब कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कोल क्या है और ये लिग्नाइट क्या है। देखो, कोयला जो होता है उसकी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। जैसे कि जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी होता है, अगर आपने सुना हो, पढ़ा हो, एंथ्रासाइट, उसके बाद बिट्यूमिनस, कई सारे आपने देखे होंगे। तो यहां पर जो लिग्नाइट वाला है ना, ये सबसे लो क्वालिटी का होता है। इसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है बिकॉज दिस इज द यंगेस्ट टाइप ऑफ कोल। और इसकी जो एनर्जी कंटेंट है ना वो भी काफी लोएस्ट होती है। इसका जो कार्बन आप देख सकते हो कंटेंट, इट इज जस्ट अराउंड 25% टू 35%। और जो मैंने एंथ्रासाइट वाला आपको बताया ना, जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी होता है, उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। और ये लिग्नाइट जो है वो बेसिकली सॉफ्ट होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर में होता है, और ये ज्यादातर पावर सेक्टर में ही इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे देश में मैं आपको बता दूं, जितनी भी कोयले की खपत होती है वो ज्यादातर आपको पावर सेक्टर में ही देखने को मिलेगा, और इसलिए लिग्नाइट का काफी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब कि आप समझिए पावर सेक्टर के अंदर लिग्नाइट इस्तेमाल होता है। और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल के तौर पर जाना जाता है। बहुत पोल्यूशन भी होता है इससे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि अभी भारत काफी हद तक कोयले के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो बेसिकली क्या है, यहां पर आप देख पाओगे कि समय समय पर जो शॉर्टफॉल देखने को मिला है कोल प्रोडक्शन के अंदर, सप्लाई के अंदर, इसकी वजह से सरकार को चिंता थी कि क्यों नहीं हम अपने देश के अंदर ही जो आउटपुट है उसको बढ़ाया जाए, रैदर देन डिपेंडिंग ऑन फॉरेन कंट्रीज, हम अपने देश में ही ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और यही हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे 2022-23 का जो कोयले का प्रोडक्शन था, लिग्नाइट का प्रोडक्शन था, उससे हम लगभग 7% ज्यादा किए हैं। पिछले साल में आपको बता दूं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 937 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया गया था। देखो, अभी इमीडिएट बेसिस पर हमें एग्जैक्ट जो ब्रेकअप है वो नहीं पता कोयले का और लिग्नाइट का, लेकिन यहां पर बताया यह जा रहा है कि 26 फरवरी तक जो कोयले का प्रोडक्शन है वो था अराउंड 870 मिलियन टन और बाकी का लिग्नाइट के आसपास था। तो यहां पर इस चार्ट में आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा। अगर आप देखोगे 1980s 1990s में तो प्रोडक्शन काफी कम हुआ करता था, रिफॉर्म्स नहीं अपनाए गए थे। अगेन यहां पर क्या होता है कि 2001 के बाद जो है जो एनडीए की सरकार थी उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स अपनाए, और ये आप देख सकते हो अचानक से 2000-2001 में ये अचानक से एक जंप आता है और वो जंप लगातार ये सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है। और अब वापस से अचानक से यहां पर एक बड़ा जंप देखने को मिला है। मतलब सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कोयला हमारे
देश में ही प्रोड्यूस हो। इनफैक्ट ये एक और आंकड़ा आप देख सकते हो कि पहली बार कौन सा महीना था जिसमें हमने 100 मिलियन टन का कोल का प्रोडक्शन अचीव किया था। वो था बेसिकली पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में, जो आखिरी महीना था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, मार्च 2023। उस समय हमने एक महीने के अंदर ही 107 मिलियन टन कोयला का प्रोडक्शन अचीव किया था। इनफैक्ट इस साल जनवरी 2024 में भी आप देखो तो हमने लगभग 100 मिलियन टन के आसपास अचीव किया है। मतलब कोशिश अब यही है कि हर महीने कम से कम 100 मिलियन टन का कोयले का प्रोडक्शन हो, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि 1.2 बिलियन टन ये हम साल में अचीव कर पाएंगे। खैर, यहां पर अब हमें थोड़ा समझने की जरूरत है 2014 में। 2014 में एक बड़ा क्राइसिस आया था, वो था सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। आपको याद होगा उसके पहले कई सारे जो स्कैम्स वगैरह हैं वो सामने आ जा रहे थे। 2G स्कैम हो गया, कोलगेट स्कैम हो गया। तो वही जो कोलगेट स्कैम की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 2014 में, 1993 से जितने भी कोयले का एलोकेशन किया गया था, जो कोल माइंस होते हैं ना, और करीब 218 के आसपास 218 कोयले की माइंस सरकार ने एलोकेट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से एलोकेट किया गया है वो सही नहीं है। मतलब सरकार ने बिना सही बिडिंग प्रोसेस के ही इसको एलोकेट कर दिया था, विच वॉज इलीगल, और इसकी वजह से सरकार को बहुत सारा लॉस हुआ। सीएजी ने तो बोला था लगभग 1.8 लाख करोड़ का लॉस हुआ था। तो इतना बड़ा जो ह्यूज लॉस हुआ, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ये 218 जो माइंस थे उनको कैंसिल कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अगर माइंस के एलोकेशन कैंसिल हो गई तो वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे देश में पावर सप्लाई कैसे आएगी? ये बहुत बड़ा संकट था। इसकी वजह से जो पहला टर्म था एनडीए सरकार का 2014 से 2019 के बीच में, उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स को अपनाए ताकि देश में जो कोयले का प्रोडक्शन है वो ना रुके, और जो ट्रांसपेरेंट बिडिंग सिस्टम होता है उसको अपनाया जाए। और उसी का नतीजा है आज आप कह सकते हैं कि आज हमें इतना प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। और बेसिकली जो रिफॉर्म्स अपनाए गए थे वो आप देख सकते हो, इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन रेजिंग प्रोडक्शन एंड माइनिंग एफिशिएंसी। मतलब जो माइनिंग एफिशिएंसी हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, कि पहले जिस तरह से माइनिंग की जाती थी, रैदर देन दैट यहाँ पर हम अच्छे तरीके से कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करें, वो सारी टेक्निक अपनाई गई। साथ ही साथ जो प्राइवेट माइनर्स हैं उनको भी बुलाया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ही यहां पर माइनिंग करेगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने 1 बिलियन टन का मार्क अचीव किया है, ये इतना मायने क्यों रखता है? देखो, अगर आप कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की बात सुनोगे तो उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल हाई है, और 1 बिलियन टन अचीव करना ये आसान काम नहीं था। क्योंकि इससे क्या होगा, अब आगे चलकर जो जनता है, जो लोगों के घर हैं, वो हमेशा ऑन रह सकें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां पर हमेशा पहुंच सकेगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप हमारे देश के अंदर देखोगे, जो पावर जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, सप्लाई होती है, वो ज्यादातर आपको कोयले की ही वजह से होती है। इनफैक्ट बताया ये जा रहा है कि भारत का जो पावर डिमांड है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6 to 7% पर एनम। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इतना बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर बिना कोयले के प्रोडक्शन के हम वो अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका 70% ये कोयले से ही होता है। भले ही आज के डेट में हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है। ये फैक्ट हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक झटके में हम पूरे के पूरे कोयले के प्लांट को बंद कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और यहां पर धीरे धीरे करके हम शिफ्ट हो पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। इनफैक्ट आप देख पाओगे, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने कोल रिपोर्ट निकाली थी अभी जस्ट 3 महीने पहले, दिसंबर 2023 में, और उसमें बताया था कि मतलब जितना भी कोयले का डिमांड है ना पूरी दुनिया में, उसका 14% डिमांड अकेले भारत में है, और 2026 तक लगभग 3.5% से डिमांड बढ़ेगी। कोयले की मैं बात कर रहा हूं, और ये बढ़कर हो जाएगी 2026 तक 1397 मिलियन टन, मतलब 1.39 बिलियन टन आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे देश की कोयले की डिमांड है। और जिसमें अगर हम बात करें पावर जनरेशन में कितना इस्तेमाल होता है, तो लगभग 1000 मिलियन टन, मतलब करीब 1 बिलियन टन आप कह सकते हैं, ये अकेले हमारा पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है कोयले का इस्तेमाल। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये जो भारत ने 1 बिलियन टन अचीव किया है कोयला, तो क्या अब हम आत्मनिर्भर बन गए, सेल्फ सफिशिएंट बन गए? क्या अब हमें कुछ भी इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है? देखो, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा जो कोयले का डिमांड है वो लगभग 1.3 बिलियन टन के आसपास है, लेकिन अभी हमने कितना अचीव किया है? 1 बिलियन टन के आसपास। तो प्रहलाद जोशी जी ने एक्चुअली बताया था, जो है पिछले कुछ समय पहले ही जनवरी के महीने में बोला था कि भारत जो है वो 31 मार्च इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर में हम
1 बिलियन टन का तो मार्च अचीव कर लेंगे, लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे मार्च 2025 में। ये आपको ध्यान में रखना है। मार्च 2025 में, ये अगला वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना, उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर दैट इज 2023 अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच में जो हम इंपोर्ट कराते हैं कोल, उसका शेयर है लगभग 21% के आसपास, और ये पिछले बार हुआ करता था 22.5% के आसपास। मतलब धीरे धीरे जो इंपोर्ट का शेयर है वो लगातार कम होता जा रहा है, और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का शेयर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। और जाने से पहले यहां पर एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो है क्या हमारे देश में स्टॉक है कि नहीं। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे, खबर आती रहती है कि जो कोयले के प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट जिसको कहते हैं ना, जहां पर कोयले का इस्तेमाल होता है बिजली जनरेट करने के लिए, तो वहां पर क्या कोयला सफिशिएंट है कि नहीं। ऐसा लगता है कि 2 दिन में वो प्लांट बंद हो जाएगा, 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी इस समय हमारे देश के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके पास सफिशिएंट कोल है। अगर हम कंपनीज की बात करें, जो कोयले की कंपनीज होती हैं, 96 मिलियन टन अवेलेबल है इस समय कोयले के कंपनीज के पास, जिसमें आपको पता ही होगा सबसे बड़ी कोयले की कंपनी हमारे देश के अंदर है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और 22 मार्च तक इनके पास अकेले 82.3 मिलियन टन था। मतलब हमारे देश में 96 मिलियन टन में से अकेले कोल इंडिया के पास ही 82.3 मिलियन टन था। और अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उनके पास भी सफिशिएंट है 49.2 मिलियन टन। मतलब 21 दिन का जो कोयला है वो सफिशिएंट रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो वो 1 दिन 2 दिन पहले जो रिजर्व होता था वो अब नहीं है, अब 21 डेज है। और एक्चुअली ये हमने किया इसलिए क्योंकि अभी समर का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो इस समय अचानक से पावर जनरेशन ज्यादा होगा, कोयले की खपत ज्यादा होगी। फाइनली कंक्लूजन में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो सरकार ने पहले ही अनुमान लगाया है कि जो हमारा पीक डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इस साल अप्रैल से जून के महीने में बहुत हाई होने वाला है, 260 गीगावाट होने वाला है, जो कि पिछले साल करीब था 243 गीगावाट। लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बार समर और ज्यादा पड़ेगी, गर्मी और ज्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज्यादा करना होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो कोयले का भी पैरेलली हमें स्टॉक रखना पड़ेगा, जो सरकार ने कहा है कि हमारे पास अब सफिशिएंट स्टॉक हो चुका है। तो ये एक बड़ी खबर थी दोस्तों, आपको बताना था। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कोयले की हालत क्या है देश में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम, ये 4 सिस्टम के बारे में, रॉक सिस्टम इन इंडिया इट इज द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट। इन चारों में से सबसे मेन सोर्स कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। होली सेल चल रहा है, डोंट फॉरगेट दैट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।